न्यू लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका सिंह, आपकी पॉलिटी की टीचर। तो मैं पिछले 3 क्लासों में आपको संविधान के बारे में बनाई थी कि इसका प्रस्तावना किसने दिया, क्या हुआ, संविधान कैसे बने। तो आज हम लोग देखेंगे बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक। तो चलिए आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में केंद्रीय सभा में 207 सदस्य बैठे थे। उसके जो अस्थाई अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। वो बुजुर्ग और वरिष्ठ व्यक्ति थे, सबसे बुजुर्ग और वरिष्ठ व्यक्ति थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। इनका नाम आचार्य JV कृपलानी ने प्रस्तावित किया था। अध्यक्ष तो बनाए गए थे, बट इनका नाम किसने, इनका जो नाम है संविधान सभा में किसने प्रस्ताव किया था? तो वो पर्सन थे, वो आचार्य JV कृपलानी थे, जिन्होंने उनका नाम प्रस्तावित किया था। फ्रांस की संविधान सभा के आधार पर ये संविधान सभा जो बना था वो 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का बैठक हुआ था, किस सभा के आधार पर? तो फ्रांस की संविधान सभा के आधार पर। क्योंकि और ये जो वरिष्ठ नेता जो बैठे थे सच्चिदानंद सिन्हा, वो क्या थे? वो एक वरिष्ठ सदस्य थे, बुजुर्ग सदस्य थे, इसलिए उन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो एक और बात है, संविधान सभा को शोक सभा भी कहा जाता है। तो क्यों शोक सभा कहा जाता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक शोक सभा भी कहते हैं, क्योंकि संविधान सभा में जो सदस्य थे प्रसन्न देव रैकूट की मृत्यु का शोक था। संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका नाम था प्रसन्न देव रैकूट, उनकी मृत्यु हो गया था, उसका शोक था। इसलिए प्रथम संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है उसको हम लोग क्या कहते हैं? शोक सभा भी कहते हैं। दूसरी बैठक हुई 10 दिसंबर को 1946 में। इसमें अध्यक्ष पद के निर्वाचन को लेके विचार विमर्श हुआ। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ये जो अध्यक्ष बनाए गए उस पद को लेके क्या हुआ? विचार विमर्श हुआ। फिर तीसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। इसमें संविधान सभा का तीसरी बैठक कब हुआ था? 11 दिसंबर को हुआ था। तीसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सबसे पहले किसको नियुक्त किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। उसके बाद ये स्थायी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था तीसरा बैठक में? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार की मतलब सिवान से थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बिहार के सिवान से थे। फिर चौथी बैठक बैठी 12 दिसंबर 1946 को। उसमें उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जो पेश किए थे उस उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारूप पर विचार किया गया। 22 दिसंबर में क्या हुआ कि जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने जो मतलब किए थे उस पर ना विचार विमर्श हुआ, मतलब बातचीत हुआ। कब हुआ? तो 12 दिसंबर को हुआ। और लास्ट जो पांचवा जो है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। तो देखिए हम लोग अधिकतर जो पढ़ते हैं संविधान सभा की 3 बैठक, परंतु 3 बैठक नहीं हुई थी 5। हम लोग मेन बैठक पढ़ते हैं 9 दिसंबर 1946, फिर 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। तो प्रथम हम लोग 9 दिसंबर को बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं 11 दिसंबर को, तीसरा बोलते हैं हम लोग 13 दिसंबर को। 3 बैठक बोलते, परंतु नहीं 5 बैठक हुई थी। परंतु पांचों महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें से 1-2 महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उसमें बातचीत हुई थी, इस वजह से हम लोग 3 नाम देते हैं। परंतु बैठक जो हुई थी 5 बैठक हुई है। एक हुई थी 9 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर को, 13 दिसंबर को। बट बहुत सारे आप लोग को बुकों में मिलेगा कि नहीं 9 दिसंबर को हुआ था प्रथम, द्वितीय हुआ था 11 दिसंबर को और तीसरा हुआ था 13 दिसंबर को। तो ये सब बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि पहला बैठक कब हुआ, दूसरा कब हुआ, उसमें क्या बातें हुई और क्या नहीं हुई। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव तो हो गया, उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या हुआ? तो पहला लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय और समानता, ये सब की बातें हुई। क्या क्या हुई? लोकतंत्र की बातें हुई, गणराज्य की बातें हुई, न्याय की बातें हुई और समानता की बातें हुई। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी जो है 22 जनवरी 1946 को क्या कर लिया? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा के उपाध्यक्ष, देखिए जब हो गया तो उसके बाद उपाध्यक्ष बनाए गए। कौन कौन उपाध्यक्ष थे, आइए उनके बारे में जानते हैं। फ्रैंक एंथोनी, ये मनोनीत उपाध्यक्ष थे, मनोनीत थे। और HC मुखर्जी, ये निर्वाचित थे, इन्हें निर्वाचित किया गया था। और VT कृष्णदेवचारी, ये निर्वाचित उपाध्यक्ष थे। कब कब बने? तो 22 जनवरी 1947 के बाद।
संविधान सभा का सलाहकार, देखिए BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे, ये एक सिविल सेवक भी थे। संविधान सभा के सलाहकार के साथ ये क्या थे, एक सिविल सेवक भी थे। संविधान सभा की समितियाँ, उसके बाद समितियाँ बनाई गई। देखिए संविधान सभा जो लिखित जो थे वो तो डॉक्टर BR अम्बेडकर किए थे, परंतु इनके पीछे कई लोगों का उसमें योगदान था। हम बस पढ़ते हैं कि हाँ भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा लिखी, इसमें बहुत लोगों का योगदान था। चलिए आइए उनके बारे में हम लोग देखते हैं। उसके बाद संविधान सभा की कितनी 24 समितियाँ बनाई गई, 24 थी, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला है संघ संविधान समिति, संघ विषय समिति, राज्यों के लिए समितियाँ। ये किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्या कहा था, संघ संविधान की समितियाँ, संघ विषय समिति, राज्यों के लिए समिति, ये क्या, जवाहरलाल नेहरू। और प्रांत संविधान समिति, प्रांत विषय समिति, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति, ये किसका था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। मूल अधिकार उप समिति JV कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, संचालक समिति, नियम समिति, झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कार्य संचालन समिति KN मुंशी, सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया। पूछ कीजिए।